मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तो बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ कहते हैं कि एक बार एक संत, एक महात्मा, एक फकीर, वो हमेशा ही रब की बंदगी करने वाला, इसकी पूजा करने वाला, परमात्मा की, ईश्वर की। उनको पता चला कि हमारा राज्य में एक राजा है, बहुत ही ईमानदार है, प्रजा का ख्याल रखने वाला है, क्यों ना कुछ इससे वार्तालाप की जाए। वो राज दरबार में गया, उस राजे से मिला और राजा को कहने लगा, वो फकीर, वो संत, कि मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न है तो बताइए, मैं परमात्मा से आपके प्रश्न का उत्तर लेके आऊँगा। आगे से कहते हैं कि वो राजा कहने लगा कि मालिक ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। परमात्मा को कहना, ईश्वर को कहना, शुक्राना है आपका, आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे देना बंद कर दो, मुझे देना बंद कर दो। फकीर बड़ा हैरान हुआ कि ठीक है, आपके पास धन दौलत है, महल माड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मैं परमात्मा से ये कहूँ कि देना बंद कर दो। उसने कहा कि हाँ, परमात्मा से ये प्रश्न करना कि परमात्मा, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, अब देना बंद कर दो। मालिक का लाख लाख शुक्र है, मेरे को बहुत कुछ दिया है। कहते कि उस फकीर ने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न वहाँ पर रखूँगा। आगे वो फकीर गया, एक संत गया, महात्मा आगे जा रहा था, एक भिखारी मिला। भिखारी मिला, उसको भी कह दिया कि मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ, ईश्वर के पास जा रहा हूँ, आपका अगर कोई प्रश्न है तो वो मुझे बताइए। कहते हैं कि उस भिखारी ने कहा कि मेरा क्या कसूर है, परमात्मा ने मेरे को भिखारी बनाया। 18-20 आदमियों से मैं मांगता हूँ, लेकिन 2 आदमी ही मेरे को दे के जाते हैं। परमात्मा ने मेरे को भिखारी बनाया, मैं भिक्षा मांगता हूँ। परमात्मा को पूछना मेरे बारे में कि आपने मेरे को भिखारी क्यों बनाया। कहते हैं ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। कहते कि वो फकीर चला गया। जब ईश्वर के चरणों में पहुंचा तो एक प्रश्न कर दिया कि मेरे प्रभु, राजा ने एक प्रश्न भेजा आपके लिए कि आपका बड़ा शुक्राना है, लाख लाख शुक्र है आपका, आपने मेरे को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन आप मेरे को देना बंद कर दो। उसके प्रश्न का उत्तर मिला कि राजा को कहना कि आप मेरा शुक्राना करना बंद कर दो, मैं तुम्हें देना बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें देना बंद कर दूंगा। और उस भिखारी का प्रश्न रखा कि फकीर ने वो प्रश्न भी रखा भिखारी का कि भिखारी का ये प्रश्न है कि मेरा दोष क्या है, मेरे को आपने भिखारी बनाया, 18-20 लोगों से मांगता, 2 आदमी दे के जाते हैं, मुझे क्यों भिखारी बनाया। उस भिखारी का प्रश्न भी मिल गया। परमात्मा ने कहा उस फकीर को कि उस भिखारी को कहना कि तू परमात्मा को दोष देना बंद कर दे, तू परमात्मा को दोष देना बंद कर दे, मैं तुझे देना शुरू कर दूंगा, मैं तुझे देना शुरू कर दूंगा। तू परमात्मा के ऊपर दोष देना बंद कर, मैं तुझे देना शुरू कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, हम अगर चाहते हैं कि मैं इबादत बंदगी कर रहा हूँ ईश्वर की, परमात्मा की इबादत भी करूँ, शिकवे भी करूँ, ये भक्ति का दस्तूर नहीं, भक्ति नाम है समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। हम उसी की रजा में रहना चाहिए कि मेरे मालिक, जो तूने मेरे को दिया है, शुक्राना है तेरा। जो मालिक का शुक्राना करता है, रब उसको हर कुछ देता है, लेकिन जो शिकवे गिले करता है, कहता है कि उसको कुछ मिलने वाला नहीं होता है। मालिक के आगे अरदास करे कि मेरी उम्मीदों से बढ़कर दिया है तुमने, उम्मीदें और भी रखता हूँ तेरे खजाने से, उम्मीदें और भी रखता हूँ तेरे खजाने से। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।